हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट बाय। और क्या आपको पता है, करीना कपूर खान को लिटरली एक सुपर डुपर हिट मूवी से हाथ धोना पड़ा, बस इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। ये तो बहुत बुरा हुआ बेबो के साथ, पर बेबो भी किसी से कम नहीं थी। इन्होंने तो लिटरली बिप्स के गाल पे एक तमाचा मार दिया था। आखिर ऐसा क्या हो गया था भाई? यही नहीं, आखिर क्यों हो गई चिकनी चमेली कटरीना और ततड़ ततड़ रणवीर के बीच दरार कि कर दिया इन्होंने एक दूसरे के साथ सुपर डुपर मूवी करने से इनकार? और क्यों कर रही है मस्तानी दीपिका पादुकोण बजरंगी भाईजान सलमान खान की हर एक मूवी रिजेक्ट? जानने के लिए थोड़ा करें सब्र और इंतजार, क्योंकि आज का ये वीडियो है बिल्कुल धमाकेदार। सो हियर्स आवर टुडेज वीडियो टाइटल 10 celebs who rejected a movie because they didn't like their co-stars। नंबर 1, अमिताभ बच्चन वर्सेस करीना कपूर। तो देवियों और सज्जनों, आ गए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी, जो रिश्ते में तो सबके बाप लगते हैं, लेकिन ये क्या लगता है, ये तो प्रोड्यूसर्स के भी बाप निकले। मतलब इनकी बस एक ना से प्रोड्यूसर्स ने करीना कपूर को ही मूवी से निकाल दिया। अमित जी, आप बेबो से ऐसी क्या दुश्मनी कर बैठे? साथ में पिक्चर करने से ही मना कर दिया। तो सुनो, बात ये थी कि बच्चन खानदान और कपूर खानदान की एक दूसरे से कट्टी बट्टी हो गई थी, क्योंकि उसी साल 2002 में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का एंगेजमेंट रद्द कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सम वेरी पर्सनल करियर मैटर, जिससे बच्चन खानदान की गर्दन झुक गई। खैर, रात गई बात गई, पर जब अमित जी के सामने करीना कपूर की मेन लीड की बात चली तो अमिताभ जी ने प्रोफेशनल मामले में रिश्तों को घुसेड़ दिया और करिश्मा की बहन करीना से बदला निकाला। यानी उन्होंने प्रोड्यूसर्स के सामने इस मूवी को रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें करीना कपूर थी। पर प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन फिल्म छोड़कर चले जाएं, तो फिर क्या, करीना को निकाल दिया गया और उसकी रिप्लेसमेंट में रानी मुखर्जी आई। एंड नाउ एनी गेसेस, आखिर वो कौन सी ब्लॉकबस्टर मूवी थी? वेल, जिसने ब्लैक मूवी बोला सही जवाब, पर नहीं मिलता आपको इसका कोई नाम। नंबर 2, रणवीर कपूर वर्सेस सोनाक्षी सिन्हा। तो साडा कहते रखवाले रॉकस्टार रणवीर के फैंस, क्या आपको पता है थप्पड़ से डर नहीं लगता है वाली दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करना रॉकस्टार रणवीर जी को जरा भी मंजूर नहीं था। इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, ये बात दरअसल तब बाहर आई जब रणवीर के साथ अपकमिंग मूवी साइन करने वाले एक डायरेक्टर सोनाक्षी को रणवीर के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे, जिन्होंने शायद सोनाक्षी के थप्पड़ के डर से अपनी इस मूवी का नाम रिवील नहीं किया। एनीवेज, डायरेक्टर की ये बात सुनकर रॉकस्टार रणवीर को ये बात कतई हजम नहीं हुई और उन्होंने पांडे जी की दबंग लेडी सोनाक्षी को सीधा ना कह दिया। वैसे इन दोनों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, पर रणवीर को लगता था सोनाक्षी उनसे काफी बड़ी लगती है, जिसकी वजह से वो इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन अच्छी नहीं लगने वाली। खामोश चपड़गज्जो। वेल, सिन्हा जी, अब खामोश करके क्या फायदा? ये बात तो आपकी दुलारी बिटिया रानी के कान तक पहुंच गई, जो कि बेचारी काफी एक्साइटेड थी रणवीर के साथ काम करने के लिए। लेकिन फिर रणवीर की ना सुनकर उसे काफी बुरा लगा। पर कपूर खानदान के मोस्ट एलिजिबल बैचलर का नो मीन्स नो होता है। लेकिन इसके बावजूद प्रोड्यूसर्स ने शत्रुघ्न सिन्हा जी के खामोश से डरकर सोनाक्षी को रिजेक्ट नहीं किया, जिस वजह से रणवीर ने खुद ही उस फिल्म से ड्रॉप आउट कर लिया। मतलब स्वैग देख रहे हो भाई का। नंबर 3, रणवीर सिंह वर्सेस कटरीना कैफ। तो फ्रेंड्स, राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो और रणवीर सिंह की बात सुनो। इस गोलियों की रासलीला वाले दीपिका के प्यारे हस्बैंड जी ने शीला की जवानी को ठुकरा दिया। आई मीन कटरीना कैफ के साथ इसने तो सीधा मुंह पर ही मूवी करने से इनकार कर दिया, और वो मूवी कोई और नहीं, बार बार देखो है, जिसमें आप सबको चिकनी चमेली कैट के ऑपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखा था आपने। वो रोल दरअसल रणवीर सिंह की झोली में जाने वाला था, पर बाजीराव ने अपनी मस्तानी उर्फ अपनी धर्मपत्नी दीपिका पादुकोण, जिनसे ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं, रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मेरी रानी मिल गई। उस मोहब्बत की खातिर ये मूवी रिजेक्ट कर दी। वो बात ही कुछ ऐसी थी, रणवीर दीपिका के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाली कटरीना के साथ कोई रिस्क लेकर अपनी दीपू को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कटरीना कैफ की वजह से दीपू का दिल टूटा था। उसी कैट आइज की वजह से रणवीर ने दीपिका को छोड़ा था। तभी तो रणवीर सिंह का कहना था, कोई मेरी दीपू के दिल का कांटा बने, मैं उसके साथ कैसे मूवी कर सकता हूँ, और बस कर ली इन्होंने कटरीना के साथ मूवी रिजेक्ट। नंबर 4, करीना कपूर वर्सेस इमरान हाशमी। तो दोस्तों, आज खुलासा होगा आखिर क्यों बेबो ने आशिक बनाया वाले सीरियल किसर इमरान हाशमी को ठुकरा दिया। बस, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? सो लिसन माय क्यूरियस फ्रेंड्स, कपूर खानदान की चिंगारी मिसेस करीना कपूर खान का एक ऐसा प्री कंडीशन था, मैडम को सिर्फ और सिर्फ ए ग्रेड के एक्टर्स यानी बड़े बड़े और जाने माने सुपरस्टार्स की ही पिक्चर्स साइन करनी थी। तो भाई, ये नेपोटिज्म की मोहतरमा इमरान हाशमी जैसे ब्रिलियंट एक्टर को ए ग्रेड का एक्टर नहीं समझती थी। रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में तो चांस मिलता है,
और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। और ना ही इनके साथ कोई उम्मा चुम्मा किसिंग सीन देना चाहती थी। और तभी जब करण जौहर की मूवी बदतमीज दिल की बात चली, जहां मेन लीड में इमरान हाशमी और बेबो के साथ में जोड़ी जमने वाली थी, तब करीना ने इस मूवी में इमरान के ऑपोजिट काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन बेबो की ये बात सुनकर हमारे किसिंग गॉड इमरान हाशमी का दिल चकनाचूर हो गया और उन्होंने भी टशन में आकर फिल्म करने से इनकार कर दिया। फिर क्या, करण जौहर का पोपट हो गया और मूवी सिर्फ पोस्टर तक ही रह गई और कभी बनी ही नहीं। नंबर 5, ऐश्वर्या राय बच्चन वर्सेस इमरान हाशमी। तो यहाँ पर फिर से बात आती है सीरियल किसर यानी इमरान हाशमी की। इन बेचारे इमरान की तो ऐश्वर्या ने भी फिल्म में साथ काम करने से ठुकरा दिया। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों? तो चलो चुगलखोरी की जगह यानी कॉफी विद करण के शो में। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ नेपोटिज्म प्रोडक्ट के करता धरता करण जौहर यूजुअली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, ऐसे सवाल पूछकर जो एक्टर्स के बीच आग भड़का देते हैं। अब यही देख लो, इमरान ने ऐश्वर्या को सीधा प्लास्टिक डॉल बोल दिया। माचो सलमान, प्लास्टिक ऐश्वर्या। वेल, ये प्लास्टिक की बार्बी डॉल जैसी तो है, पर भाई सीरियल किसर इमरान हाशमी ने तो ऐसा बोल के हद ही पार कर दी, जिस वजह से ऐश को बहुत बुरा लगा और एक इंटरव्यू में इन्होंने तो पलट कर रिप्लाई भी दिया। I'm trying, but it's kind of fake, and I'm not fake. That I'm not fake। इस हादसे के बाद जब इमरान हाशमी के साथ मूवी करने की बात आई, तब ऐश्वर्या ने उनके साथ मूवी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। एंड गेसेस वो कौन सी मूवी थी? वेल, वो मूवी थी बादशाह, जिसमें ये अजय देवगन के ऑपोजिट कास्ट हुई थी। पर जब पता चला कि इमरान भी इस मूवी में कास्ट किए गए, तो ऐश ने तुरंत ही इस मूवी से गायत्री देवी का रोल रिजेक्ट कर दिया, जो डायरेक्ट इलियाना डिक्रूज की झोली में जा गिरा। मतलब आगे भी ये दोनों आई डोंट थिंक कभी एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। नंबर 6, ऐश्वर्या राय बच्चन वर्सेस सलमान खान। अगर बात करें हुड़ हुड़ दबंग सलमान भाईजान की, तो ये तो किसी से कम नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के आगे इनकी एक नहीं चली। वो कैसे? तो बात ऐसी है कि सलमान ने हिस्टोरिकल मूवी बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह की जगह अंग लगा दे करने वाले थे और ऐश्वर्या इनकी मस्तानी बनने वाली थी। लेकिन जब ऐश्वर्या ने अपने सलमान खान के साथ के 36 आंकड़े की वजह से संजय लीला भंसाली को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, तब संजय ने सल्लू भाई को भी इस मूवी से निकाल दिया, क्योंकि संजय सलमान से ज्यादा ऐश के अच्छे दोस्त हैं। आफ्टर सलमान एंड ऐश्वर्याज ब्रेकअप, तो जब ऐश ही नहीं सलमान की भी कोई जरूरत नहीं, ऐसे में मूवी कौन करेगा? तो तभी संजय को अपनी प्रीवियस मूवी रामलीला को सक्सेस दिलाने वाले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की याद आई, और इस तरह सलमान और ऐश्वर्या की तकरार की वजह से रणवीर और दीपिका की झोली में ये फिल्म चली गई और बन गई बाजीराव मस्तानी की ये फेमस जोड़ी। नंबर 7, सलमान खान वर्सेस दीपिका पादुकोण। जी हाँ, वापस आ गए हम हमारे हुड़ हुड़ दबंग वाले सलमान जी के साथ, जिन्हें ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या, दीपिका पादुकोण भी भाव नहीं देती थी। मतलब सलमान के साथ ये काम नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्यों? तो सुनो, सूत्रों का मानना है कि दीपिका मैडम जब एक्टिंग करियर के पहले स्टेज यानी मॉडलिंग में थी, तब से ही सलमान भाई इनके साथ काम करने के सपने संजोया करते थे। लेकिन मैडम ने ये सपना चूर कर दिया, ये कहकर कि अभी उनकी मूवी करने वाली एज नहीं है। हद है ये तो। ओके चलो, ये तो एक बहाना हो गया, पर मैडम का एक और बहाना तो सुनो। वो ये है कि दीपू मैडम सलमान की मूवीज में कोई चिंदी बिंदी रोल नहीं, पूरा फोकस वाला रोल चाहती थी। दीपिका से इतना रिजेक्शन मिलने के बाद बेचारे दबंग भाईजान का तो दिल ही टूट गया, क्योंकि वो उस वक्त अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में काम कर रही थी। नंबर 8, कटरीना कैफ वर्सेस आदित्य रॉय कपूर। आखिर चिकनी चमेली कटरीना कैफ को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई आदित्य रॉय कपूर से कि फितूर के बाद से इनका फितूर ही उतर गया आदित्य के साथ काम करने का? तो दोस्तों, हमें हमारे सूत्रों से पता चला कि कटरीना की मूवी लाइक फितूर विद आदित्य रॉय कपूर और बार बार देखो विद सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल नहीं मचा पाई थी। एंड यू नो व्हाट वाज द रीजन? एक्चुअली कटरीना के फैंस उनकी जोड़ी कम उम्र वाले हीरोज के साथ पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से उनकी मूवीज को भाव नहीं मिला, और तब से ही चिकनी चमेली चुपके अकेली ने कम उम्र वाले हीरोज के साथ काम करना छोड़ दिया, जिसमें आदित्य रॉय कपूर एंड अर्जुन कपूर भी शामिल थे। अर्जुन कपूर इसलिए क्योंकि उनकी हाफ गर्लफ्रेंड पहले श्रद्धा नहीं कटरीना बनने वाली थी। इस रोल को रिजेक्ट किया, ये कहकर कि वो कॉलेज गर्ल रोल के लिए सुटेबल नहीं है। और तो और उनका कहना था कि वो अर्जुन से बड़ी भी दिखती हैं, पर बॉलीवुड वाले ये छोटे बड़े का फर्क कब से देखने लग गए, ये तो भगवान जाने। नंबर 9, जॉन अब्राहम एंड बिपाशा बासु।
तो एक जमाने की फेवरेट कपल बिल्लो रानी बिपाशा बासु और हैंडसम हंग जॉन अब्राहम दोनों ही एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसका रीजन तो भाई काफी गहरा और पेचीदा है। दरअसल ये लवबर्ड जॉन और बिपाशा इतने अच्छे रिलेशनशिप में थी कि जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे, पर इनके रिश्ते को ऐसी नजर लग गई कि इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। और हुआ यूँ था कि जब बिपाशा को पता चला कि जॉन का कहीं और टाका भिड़ा हुआ है और वो किसी और से शादी करने वाले हैं, भाई तब तो ये बिल्लो रानी खिसियानी बिल्ली बन गई और जॉन को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाला जैसे दूध में से पट्टी। लेकिन आला रे आला माने आला, जॉन ने कहा चीटिंग करना उनके खून में नहीं है, मतलब चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और तब से ही दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत हो गई कि जिस मूवी के बाद इन दोनों की साथ में कोई मूवी नहीं आई। नंबर 10, बिपाशा बासु वर्सेस करीना कपूर खान। ओ गॉड, यहाँ तो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की जगह बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की अलग ही मारामारी है और म्याऊ म्याऊ है, मतलब इतनी भी क्या खुन्नस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अगेन अबाउट बेबो करीना कपूर खान की, जिनके साथ बॉलीवुड की बिल्लो रानी यानी बिपाशा की घमासान कैट फाइट हुई थी। जानना चाहते हो आखिर क्या वजह थी? तो सुनो दोस्तों, अजनबी मूवी की शूट के दौरान जब बेबो से ज्यादा बिल्लो रानी सुर्खियां बटोर रही थी, तब बेबो की चलने लगी थी। उनको ये गलतफहमी थी कि सिर्फ इनके पास ही था वो। तभी तो जब इनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर द मनीष मल्होत्रा ने बिपाशा बासु को फैशन की जरा सी टिप्स दी, बेबो तो आग बबूला हो गई और इनका इतना पारा चढ़ गया कि बिपाशा को काली बिल्ली बोल डाला। चलो वो बोला तो बोला, पर हद तो तब पार हो गई जब बेबो मैडम ने सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। भाई इतनी भी क्या जलन। फिर क्या, ये सब देखने और झेलने के बाद आखिरकार बिपाशा ने एक अवार्ड फंक्शन में अनाउंस कर दिया कि वो करीना के साथ अब कोई भी फिल्म नहीं करेंगी। और फिर इन दोनों की कैट फाइट कई सालों तक बरकरार रही। बॉलीवुड में ये मारामारी और आनाकानी तो चलती ही रहेगी दोस्तों, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना कहीं मत जाना और जुड़े रहना हमारे चैनल से, क्यों, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें और आप हमारे चटपटे वीडियोस का मजा लेते रहें। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।